नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पर। यहां पर हम टारगेट बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन मैथ के इम्पोर्टेंट क्लास 10वीं के लिए गए हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और यदि आप लोग हमारे 100 प्रश्न को सरल कर लेते हैं तो आपके 80 से 90 नंबर आ जाएंगे। तो हम पहले सवाल को सरल करते हैं। इसमें हमें दिया है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो हमें पता है कि चित्त हमारा H होता है, पट्ट हमारा T होता है। तो हमें यहाँ लिखते हैं कि माना चित्त H तथा पट्ट हमारे पास T है। क्या है? T है। तो हमने चित्त और पट्ट को मान लिया। अब हम सिक्के को उछालते हैं। तो हमें एक सिक्का उछालना है। तो एक सिक्के को उछालने पर, अब हम अगर सिक्के को उछालते हैं तो हमें पता है या तो चित्त आएगा या क्या आएगा, हमारा फद्द आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता है। तो ये हमारे कहलाएंगे कुल संभव परिणाम। क्या कहा जाएंगे? कुल संभव परिणाम। तो हमारे कुल संभव परिणाम कितने बन गए? एक और एक 2। हमें तो पता करना है चित्त आने की प्रायिकता। तो हमें लिखना है चित्त प्राप्त करने की घटना लिखना है यहाँ पर। तो हमारा चित्त तो एक ही बार आया है। कितनी बार आया है? एक ही बार। तो ये कही जाती है हमारे अनुकूल परिणाम। तो यहाँ लिखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 1। अब इसमें यदि आप लोग भाषा जोड़ना चाहें तो ये भी लिख सकती हैं कि माना अनुकूल परिणामों की आने की संख्या H है, T है। ये ज़रूरी नहीं है, हमें सीधा सीधा लिखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी H एक ही बार है, तो हम 1 को लिख देते हैं। इसके बाद सीधा आप सूत्र का प्रयोग करेंगे कि P E बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। हमने अनुकूल परिणाम और संभव परिणामों को लिख लिया। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 है, तो हम 1 को लिख देते हैं। संभव परिणाम हमारे पास 2 है, तो अब 2 को लिख देते हैं। ये रहे हमारे अनुकूल परिणाम, ये रहे हमारे संभव परिणाम। थोड़ी सी भाषा और अब हमें प्रश्न से लेनी है कि अतः एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सरल हो जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में हम दूसरे प्रश्न को भी सरल किए देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बार इसमें चेंज होता है। यहाँ पर जो हमारा चित्त लिखा है उसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। जहाँ जहाँ चित्त लिखा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक बार चित्त मिटना है और हमारा एक बार यहाँ पर ये चित्त मिटना है। अब अगर प्रश्न में आ जाए पट्ट, क्या आ जाए? पट्ट आ जाए, तो हमें क्या करना है? यहाँ पट्ट है
प्रश्न में हमें यहाँ भी पट्ट को जोड़ देना है, यहाँ भी हमें पट्ट को जोड़ देना है और यहाँ पर हमें टी कर देना है। इस तरीके से जी हमारा दूसरा प्रश्न भी सरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन सरल हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।